क्या आपको पता है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें क्या नाम है 300 बोन्स होती है, लेकिन आप अगर एडल्ट को देखो तो एडल्ट में होती हैं आपके पास 206 हड्डियाँ। ठीक है, ये क्यों होता है? जब हम पैदा होते हैं ना, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी में लगभग होती हैं कोई 300 हड्डियाँ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना, कुछ बोन्स आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, यानी कि फ्यूज़ हो जाती हैं। यानी कि जब हम पैदा हुए हैं तो बाय बर्थ हमारी बॉडी में 300 हड्डियाँ हैं, लेकिन जैसे जैसे हम क्या होते हैं ग्रो करते हैं ना, वैसे वैसे क्या होती है हमारी बोन्स आपस में जुड़ जाती है, यानी कि फ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से एडल्ट होने तक हमारी बोन्स का जो टोटल नंबर है वो कितना हो जाता है 206। ठीक है, यानी कि फ्यूज़ हो जाती हैं। अगर हम देखें तो बोन्स फ्यूज़ क्यों होती हैं? ठीक है, बोन्स का फ्यूजन तो हो रहा है, लेकिन हमारी जो बोन्स हैं वो क्यों फ्यूज़ हो रही होती हैं? बेसिकली जब बेबी की बॉडी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, क्यों होती है? अल्लाह ताला ने जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल क्यों रखा होता है? क्योंकि ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए स्पेस चाहिए होता है, जाहिर सी बात है जब वो मदर्स बॉडी में तो उसने ग्रो भी होना है, उसने डेवलप भी होना है। ठीक है, और डिलीवरी बर्थ में ईजी होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल सी सेक्शन नहीं है, जब नॉर्मली सी सेक्शन नहीं होते तो उसमें क्या होता है, अल्लाह ताला ने जब मदर्स बॉडी में होता है एक न्यू बॉर्न बेबी तो उसमें कार्टिलेज ही होता है। ठीक है, ताकि ईजिली क्या नाम है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है कि मूवमेंट भी फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो 3 वजह से अल्लाह ताला ने बोन्स को क्या उस वक्त फ्यूज़ नहीं किया होता। ठीक है, उस वक्त क्या होता है वो बहुत सॉफ्ट बोन्स होती हैं। आफ्टर डिलीवरी फिर उसकी क्या नाम है डेवलपमेंट होती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि आपकी बोन्स में सिर्फ और सिर्फ 206 हड्डियाँ एडल्ट में पाई जाती हैं, 300 हड्डियाँ नॉर्मल बच्चों में पाई जाती हैं। जैसे अगर आप स्कल की बात करो तो जो बेबी के स्कल में अलग अलग बोन्स प्लेट्स होती हैं। ठीक है, बाद में ये ज्वाइन होकर स्ट्रॉन्ग स्कल बना देती हैं। पहले क्या होती हैं, पहले बोन प्लेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स होती है, बाद में स्कल बनता है। तभी तो बोलते हैं कि सर सही से बनाओ, खोपड़ी सही से बनाओ, तो वो जाहिर सी बात है उस वक्त ग्रोथ हो रही होती है। स्पाइन, अगर आप रीढ़ की हड्डी की बात करो तो बचपन में स्पाइन की कई छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो लेटर कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, अगर हिप बोन की बात करो तो आपको पता है 3 अलग बोन्स मिलकर हिप बोन बनाती हैं, जिसको हम इनोमिनेट बोन बोलते हैं। ठीक है, या कॉक्सियल बोन बोल रहे होते हैं।